वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और आप लोग अब फर्स्ट ईयर में जब आप लेक्चर नंबर 1 पढ़ रहे हैं तो हम जो केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वो ज़्यादातर जो हमारे पास जो फर्स्ट ईयर में है वो फिज़िकल केमिस्ट्री है। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, structure of matter, changes in matter and the principles which govern these changes। ठीक है ना, यानी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं आप ये देख लीजिए। सबसे पहली चीज़ क्या कि केमिस्ट्री भी साइंस की एक ब्रांच है, लेकिन हम इसमें पढ़ते क्या हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो जिसका कुछ वज़न होता है और जो जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। यानी तकरीबन जितनी भी चीज़ें इस यूनिवर्स में मौजूद हैं वो ज़्यादातर मैटर पे मुश्तमिल होती हैं, सिवाय हमारे थॉट्स वगैरह जो हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर सब चीज़ें मैटर पे हैं। तो हम इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो सब के सब केमिस्ट्री में ही आ जाती हैं। यानी अब मैटर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट्री में? मैटर में हम सबसे पहले आप देख लीजिए कि मैटर की प्रॉपर्टीज़। मैटर में आप देखें जैसे अल्लाह ताला ने ये पूरी यूनिवर्स बनाई, आप इस ज़मीन पे देख लें ज़्यादातर पानी है, तो हम पानी को ले लेते हैं। वाटर, आपको मालूम है कि वाटर का चूँकि फार्मूला जो है वो आसान है तो हम उसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी वाटर का क्या फार्मूला है? H2O, यानी 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन के, ये हमारे पास जो है वाटर है। अब आप देखें कि मैटर की केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको पता है कि 2 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो हम केमिस्ट्री में दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, यानी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है? यानी उसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, उसकी जो है डेंसिटी क्या है, और दूसरी बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है। इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी की सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनके रिएक्शंस होते हैं। अब जैसे वाटर है तो वाटर के भी या मैटर के बारे में हम बातें, तमाम के तमाम मैटर, जितने भी पॉसिबल मैटर इस वक्त मौजूद हैं पूरे यूनिवर्स में, उन सब की प्रॉपर्टीज़ हम केमिस्ट्री में अंडर कंसिडरेशन लाते हैं। और कौन सी प्रॉपर्टीज़? यानी तमाम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी और तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी। उसके बाद हमारे पास है कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी किस तरह से वो कंपोज हुआ हुआ है। जैसे अगर वाटर है तो हमें उसका यानी फार्मूला, यानी कितने एटम हाइड्रोजन के हैं और कितने एटम ऑक्सीजन के, ये इसकी कंपोजिशन है। तो मैटर के तमाम मैटर की कंपोजिशन जो है, यानी उसका क्या क्या उसमें एलिमेंट मौजूद हैं, कौन कौन से एटम मौजूद हैं, कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, या उनकी क्या रेशियो है, या उनकी एक्चुअल क्या नंबर है, ये तमाम के तमाम कंपोजिशन जो है वो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यानी वो जो भी कंपाउंड है अब उसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने सबसे सिंपलेस्ट हमने एग्जाम्पल वाटर की चूज़ की है, तो अब उसका स्ट्रक्चर क्या है? क्या वो लीनियर स्ट्रक्चर में, क्या वो एंगुलर स्ट्रक्चर में, या किसी और शेप में, यानी उसका तमाम स्ट्रक्चर, उसकी तमाम कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, और उसके अलावा चेंजेस इन मैटर, यानी मैटर में जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस को हम इन अदर वर्ड्स हम चेंजेस को क्या कहते हैं? चेंजेस को हम कहते हैं, चेंजेस को हम क्या कहते हैं? चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। ये देखिए चेंजेस, यानी चेंजेस क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं। चेंजेस इन मैटर, यानी जो चेंजेस इनमें आ रहे हैं वो क्या होंगे? यानी वो होंगे केमिकल रिएक्शन। अगर वाटर चेंज हो के दूसरे प्रोडक्ट्स बना रहा है तो वो चेंजेस हैं, लेकिन वो उसके रिएक्शंस कहलाएंगे। उसके बाद देखें हम प्रिंसिपल्स देखते हैं, और वो कौन से प्रिंसिपल? वो तमाम लॉज, वो तमाम प्रिंसिपल्स, वो तमाम रूल्स जो कि इन चेंजेस को गवर्न करते हैं। यानी ये जो चेंजेस होते हैं, यानी ये जो रिएक्शंस होते हैं, इनसे रिलेटेड तमाम के तमाम प्रिंसिपल्स, तमाम के तमाम रूल्स और तमाम के तमाम लॉज, ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यानी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री असल में साइंस की एक ब्रांच है और उसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर के बारे में क्या पढ़ते हैं? मैटर की प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, इसके अलावा हम उसके चेंजेस और चेंजेस से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम पढ़ते हैं।
ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज, यानी मैटर के बारे में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन हम मैटर के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री क्या चीज़ है और केमिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में जो है चेंजेस जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो उसके केमिकल रिएक्शंस हैं, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो है नेचुरली तौर पे हो रहे हैं और कुछ रिएक्शंस इंसान खुद कराते हैं जिनकी वजह से मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है वो रोज़ाना वजूद में आ रही हैं और हम अपनी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बना सकते हैं या लग्जीरियस बना सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के लिए हमें केमिस्ट्री की ज़रूरत है, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, अब तो आप देखें फूड इंडस्ट्री भी केमिस्ट्री की मरहून मिन्नत है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप देख लें, कोई भी बीमार हो जाए उसको फौरी तौर पे रिलीफ चाहिए होता है, ठीक है ना। तो मेडिसिन्स क्या हैं, केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए जो कंपाउंड्स बनते हैं हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा आप देख लें आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, यानी आपका चश्मा है, आपका बैग है, यानी लेदर भी ज़्यादातर आर्टिफिशियल लेदर है, प्लास्टिक देख लें आप, पेंट देख लें, अगर पेंट ना हो पेंट इंडस्ट्री तो फिर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़िंदगी आपको फीकी नज़र आएगी। तो यानी हर मकाम पे आपको केमिस्ट्री की ज़रूरत है, इसलिए केमिस्ट्री की बेहद इम्पॉर्टेंस है और हमें इसे पढ़ना बेहद इम्पॉर्टेंट है ताकि और इसमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो सके, ठीक है ना। अब हम अपना सेकंड हम देखते हैं, आपको समझ में आ गया कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है और इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है ना। अब हम केमिस्ट्री की जो सबसे पहली चीज़ है वो देख लीजिए क्या चीज़ है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ होते हैं, एलिमेंट होता है यानी जो पीरियोडिक टेबल है आप में, इसमें जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट पे मुश्तमिल हैं। यानी एलिमेंट क्या चीज़ होता है, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ का कोई भी मैटर हो जो प्योर सब्सटेंस होगा, यानी प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि उसमें तमाम के तमाम एटम्स सिमिलर एटम हो, यानी जितने भी एटम्स हों उनके सबके एटॉमिक नंबर सेम हो तो वो एलिमेंट कहलाते हैं। यानी एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस। ये देख लीजिए एलिमेंट क्या है, एन एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स, सही है ना। या हम यह कह सकते हैं कि ऑल द एटम्स इन सब्सटेंस आर केमिकली आइडेंटिकल, ठीक है ना। ये देख लीजिए आ सब्सटेंस मेड ऑफ द एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं वो सब एक ही एटम्स होते हैं और सेम एटम के लिए क्या ज़रूरी होता है कि उनके एटॉमिक नंबर सेम हो। यानी जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल मौजूद हैं और इसमें जितने भी नोन सब्सटेंसेस हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि एलिमेंट क्या होते हैं। अब आप देख लीजिए एटम, हमारे पास डेफिनेशन है एटम। एटम क्या चीज़ होती है, आप सबको पता है कि एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है ना। एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट एलिमेंट, यानी ये एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का जिसमें तमाम के तमाम उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हो। समझ में आ रहा है। या हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट independently but can take part in chemical reaction as a unit, यानी एटम वो सिंपलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन में वो एज अ यूनिट, यानी केमिकल रिएक्शन में एज अ यूनिट पार्ट ले सकता है। ये हमारे पास एटम होता है। यानी एटम वो सिंपलेस्ट पार्टिकल है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फर्दर डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन फिर वो अपने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड होगा, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में अपने एलिमेंट की आइडेंटिटी खो देगा। यानी वो सिंपलेस्ट पार्टिकल जिसमें उस एलिमेंट की तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद हों और वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट भी ले सकता हो, वो कहलाता है एटम, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएं मॉलिक्यूल।
मॉलिक्यूल देख लीजिए, मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है? मॉलिक्यूल होता है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी मॉलिक्यूल